हूँ होर कोई दिल होर कोई वो दोवांगे अंदर जंगड़िया दिल चावे तेरो संगड़िया। आज भी रत जगू के मौसम में तुझको अपने करीब पाता हूँ और मैं खुद को भूल जाता हूँ और मैं खुद को भूल जाता हूँ। 3 घाट थे हमारे हिंदू के वहाँ पे, बाकी सारा गांव मुसलमानों का गांव था। तो हमारे दोस्त कौन थे, हमारे साथी कौन थे, हमारे मुहाफ़िज़ कौन थे। मैं कई बार अपनी तन्हाइयों में उन मोहब्बतों को ढूंढता हूँ, उन रिश्तों को ढूंढता हूँ जो मेरे और उनके मेरे दोस्तों मुसलमान दोस्तों के साथ हुआ करते थे। पहाड़ी में कुछ जो आपकी गज़ल आपकी पसंदीदा दिल के बहुत करीब हो? हाँ, पहाड़ी में है नहीं। आपको पता है, मैंने अभी आपको कहा कि हम गुंडी में रहते थे, तो उसमें वो गांव मेरा मुझसे छीन गया। वो ऐसा गांव था कि जहाँ से 8 किलोमीटर पैदल चलकर 7 किलोमीटर पैदल चलकर हम सुरनकोट पढ़ने के लिए आते थे। एक छोटा बच्चा 10-11 साल उसकी उम्र थी, तो पाँचवीं का तालिब इल्म था और उसको वहाँ से पैदल चलना, दरिया बीच में दरिया था। आपको पता है दरिया जो था वो बहुत ज़्यादा होता था, उसको पार करना बहुत मुश्किल होता था। कैसे हम आते थे मैं आज भी हैरान होता हूँ। तो वहाँ से आकर फिर वहाँ से स्टडी करनी, फिर आगे जाना, तो ये एक प्रोसेस रहा। तो मुझे अपने गांव की याद बड़ी रही आती है, लेकिन वो गांव मुझसे छीन लिया गया। अब मेरे पास वो गांव नहीं है। तो उस पर मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ। खसन गया मैं थी वो ग्रां लोको लोको, खसन गया मैं थी। मैं थी वो ग्रां लोको वो जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको। खसन गया मैं थी वो ग्रां लोको वो जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको। ते कच्चा कोठा ते खुला पसार हैसा, कच्चा कोठा तो खुला ते पसार। खुला पसार हैसा हैसा। और दुख सुख हैसन मिठ प्यार हैसा। कट्टी लैने सा धुप ते छां लोको वो जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको। वो जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको। तो रीझ प्यार दे नाल खलावनी सी, रीझ प्यार ने नाल खलावनी सी। और लाड करी करी सीने लावनी सी। और उस जाई रू कोल कमान लोको वो जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको। जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको। तो रौनक लेतरी रचने घाड़ियाँ नी। रौनक लेतरी लचने रचने रचने घाड़ियाँ नी। और नहीं भुलनी रात खलाड़ियाँ नी। याद अशनी है ठंडी बाँ लोको वो जिथे बसनी सी माड़ी माड़ी माँ। मां लोको। जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको। क्या बात है। गोजरी में आपने काम किया है। दिल गोजरी। च दिल चावे तेरो संगड़िया, हाँ हाँ। दिल चावे तेरो संग। दिल चावे तेरो संगड़िया संगड़िया। और ना मार हिजर गो डंगड़िया। दिल चावे तेरो संगड़िया ना मार हिजर गो डंगड़िया। तो उस पार वसल हो जावे गो, उस पार वसल हो जावे गो। आ इश्क समुंदर लंगड़िया। तो तो यादांगी, शेर देखिए, यादांगी कुम्मन केरी माँ, यादांगी कुम्मन केरी माँ, कुम्मन केरी माँ। वो छनकाटा बावें बंगड़िया दिल चावे तेरो संगड़िया। ते हूँ होर कोई, हूँ होर कोई दिल होर कोई, हूँ होर कोई दिल होर कोई वो दोवांगे अंदर जंगड़िया दिल चावे तेरो संगड़िया। तो फिर देखिए, तू अपना आप न दे मिन्ना और मेरा ते मिन्ना मंगड़िया। ना मार ही जरगो डंगड़िया दिल चावे तेरो संगड़िया, दिल चावे तेरो संगड़िया। उर्दू की एक गज़ल सुनाते हैं आपको। उर्दू की एक गज़ल थी। आप इमोशनल हो गए। मैं मुझे दिमाग में आ गया, वही मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको उर्दू का। नज़म सुनाते हैं आपको। आज भी रत जगू के मौसम में और तेरी आमद के साज बजते हैं। दिल में मंजर हजार सजते हैं। चांद उम्मीद लेके आता है
चांदनी रास्ते दिखाती है, रात पेड़ों पे बैठ जाती है। ऐसे लगता है चांद नगरी से वो चांदनी का लिबास ज़ेब किए, जीना जीना उतरती आती हो, मेरे अंदर बिखरती जाती हो। जानता हूँ कि तू कहीं भी नहीं, फिर भी लगता है चार सू तू है, फिर भी लगता है हू बहू तू है, फिर भी लगता है चार सू तू है, और फिर भी लगता है हू बहू तू है, और फिर भी लगता है रूबरू तू है। आज भी रत जगों के मौसम में तुझको अपने करीब पाता हूँ, और मैं खुद को भूल जाता हूँ, और मैं खुद को भूल जाता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। नज़्म है। मैंने सब एक जो आपने पहली गज़ल सुनाई पहाड़ी में, हाँ। आप अपने बचपन में चले गए, आपने अपना कल्चर जो है वो दिखाया उसमें हाँ। अपने गज़ल के ज़रिए। तो वो बचपन आज भी कहीं ना कहीं आप में ज़िंदा है, वो बचपन आज भी आप अपना जीते हैं। फजलाबाद की वो तारीख, थोड़ा सा बचपन के बारे में बताएं। ये बचपन में ये है कि बचपन जो था बड़ा खूबसूरत बचपन था जी। मैं कहता हूँ उसमें सच्चाई थी, जो थे हम थे। आज जो है, आज उसमें बहुत सी मिलावट हो गई है। जैसे हमारी ज़ुबान में मिलावट हो गई है, जैसे हमारे पहनावे में मिलावट हो गई है, जैसे हमारे खान पीन में मिलावट हो गई है, हमारी बातों में मिलावट हो गई है, हमारी सोचों में मिलावट हो गई है। उस वक्त रिश्तों में मिलावट हो गई है। उस वक्त जो थे बड़े सीधे सादे रिश्ते थे। एक घर था वहाँ पे, 3 घर थे हमारे हिंदू के वहाँ पे, बाकी सारा गांव मुसलमानों का गांव था। तो हमारे दोस्त कौन थे, हमारे साथी कौन थे, हमारे मुहाफ़िज़ कौन थे, तो सारे मुसलमान थे वो। तो मैं आपको बताऊं कि मैं 30 साल तक मैं और मेरे वालिद पसार में सोए हैं। पसार आप जानते हैं, जिसके आगे दरवाज़ा नहीं होता था। तो वहाँ हमारे पहरेदार कौन थे, जो हमारे साथी कौन थे, जो हमारे बचाने वाले कौन थे, वो यही तो लोग थे। आज मैं आपको बताऊं कि आज हम वहाँ से चले आए हैं, वहाँ पे नहीं हैं हम, लेकिन आज वहाँ आपको पसार नहीं मिलेगा। लोगों ने अपने घरों में पसारों में वो लगा दिए हैं, ग्रिलें लगा दी हैं और बंद करके रख लिया है। लोग अंदर बैठ गए हैं, क्योंकि अब वो मरफ़तें नहीं रही हैं, अब वो मोहब्बतें नहीं रही हैं, वो अपनापन नहीं रहा है। मैं कई बार अपनी तन्हाइयों में उन मोहब्बतों को ढूंढता हूँ, उन रिश्तों को ढूंढता हूँ जो मेरे और उनके मेरे दोस्तों, मुसलमान दोस्तों के साथ हुआ करते थे, लड़कों के साथ हुआ करते थे, जो वहाँ के हमसायों के साथ होते थे। वहाँ हमसायों के घर जाकर हम उनकी हंडी से चुपके से दाल निकाल कर खा लिया करते थे। वो आपको याद है, वो रोंगी की दाल होती थी, उसकी कुंगरियाँ होती थी। तो जब जो हमारे घर में हमने एक मुसलमान औरत रखी हुई थी, बेसहारा औरत थी, तो वो जिस दिन कुंगरियाँ बनाती थी ना, तो मुझे इशारा कर देती थी मैंने कुंगरियाँ बनाई होती। मेरी माँ कहती थी ये मुसलमान है, इसे घर कुंगरियाँ नहीं खाना। तो मैं चुपके से जाता था, वो नमक डाल के उस पर कुंगरियों पे देती थी और मैं खाया करता था। वो कुंगरियाँ मुझे आज भी याद आती हैं। अब वो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मुझे वो कुंगरियाँ खिला के दे। तो ये चीज़ें ढूंढते हैं हम, अपनी वही मोहब्बतें ढूंढते हैं आज भी। कोई आप देखिए, आप में भी अभी गाँव का खमीर है कि यही खमीर आपको यहाँ तक शायद ले आया है, वरना किसको पड़ी है जी आज किसी के कल्चर के देखने की। लोग इतने आजकल मसरूफ़ हो चुके हैं, इतने आजकल नई दुनिया में खो चुके हैं, मशीनी ज़िंदगी में खो चुके हैं कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। तो ये डसती हैं चीज़ें। मीन सब लोग वही हैं, इलाके वही हैं, लेकिन ये रिश्तों में कड़वाहट, ये अलग अलग रहना, अलायदगियाँ, इसकी क्या वजह आपको लगती है? नहीं, इसमें वक्त लगा है बदलने में भी, और वक्त लगेगा फिर वापस आने में भी। दौर एक जैसा नहीं रहता, आप ये याद रखिएगा। एक दौर आया, वो चला गया, उसके बाद दूसरा दौर आता है, फिर पलट के वापस आता है। अब ये जो है, ये कुछ हालात का भी इसका नतीजा अक्स है, क्योंकि दरमियान में एक जंगबंदी लाइन खड़ी होगी, बीच में तीन जंगें हो गई, बीच में एक नामसायद हालात हो गए, 25-30 साल नामसायद हाल चले। तो उन चीज़ों ने कड़वाहट पैदा कर दी। तो ये आस्ता आस्ता ये बैठेंगे, किसी न किसी दिन हालात ठीक होंगे, हम आपस में फिर मिलेंगे। तो उम्मीद तो है, ज़िंदगी दुनिया तो उम्मीद, किसी को उम्मीद थी कि ये रास्ते खुलेंगे, कोई सोच सकता था कि ये रास्ते खुलेंगे। और आपने देखा कि एक बार कोई वज़ीर आज़म आया और उसने कहा जी कि नहीं, हम ये रास्ता खोल देते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, तो रास्ते खुल गए और हम सब भाई बन गए इधर। फिर क्या हुआ, फिर बाद में ये रास्ते भी नहीं रहे। अब ये दिन भी नहीं रहेंगे, कुछ और दिन आ जाएंगे, उसमें क्या है। ये चलता रहता है, ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, डोला है।
ज़िंदगी होती है इंढोले की तरह, नीचे लाता है तो ऊपर भी ले जाता है, ऊपर ले जाता है तो नीचे भी लाता है। तो ये सर्कल चलता है, इसमें हम सब जो चल रहे हैं, ये सफ़र जारी है। अच्छा, मैंने सब एक आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आजकल की अगर हम नस्ल को देखते हैं, जनरेशन को देखते हैं, वो बुज़ुर्गों के लिए इतने हम कहें कि इज़्ज़त का दायरा जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, इज़्ज़त नहीं करते हैं बुज़ुर्गों की या एहतराम करना भूल गए हैं। क्या वजह आपको लगती है, क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे? नहीं, मुझे लगता है जी लोग मसरूफ़ हो गए बड़े। हमारे तो ज़माना जो था मसरूफियत ना, में रिश्ते नहीं रिश्ते, मैं आपको बताऊँ ना, हमारे ज़माने में लोगों के पास वक्त था, फुर्सतें थी, आराम से बैठते थे, एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे, खुशियाँ और गम बांटते थे, उरूज और ज़वाल बांटते थे, एक दूसरे के साथ फिर वो खाने बांधते थे। फिर वो मैं आपको बताऊँ, वो शादियाँ मैंने देखी हैं, आपको शायद ये याद नहीं होगा, मानिया आती थी बीच में। मानिया जानते हो? मानिया क्या होता है? बर्फ की वो नहीं, वो मानिया वो नहीं होती। आप इसलिए मैं कहूँ ना कि आप पहाड़ी और आपको ये भी पता नहीं कि मानिया क्या होती है। क्या होती है? शादी जब होती थी तो मानिया की रोटी होती थी। मान लीजिए एक आपकी शादी है, तो आपके 10 दिन पहले पूरे गांव में कह दिया जाता था जी शादी है। अच्छा। तो घर आना हमारे। अब क्या होता है कि 10 दिन किसी को खाना तो नहीं खिला सकते थे, तो उसमें क्या होता था कि लोग अपने घरों में खाना बनाते थे, तो लेकर अपना खाना और घर पूरा लेकर उसी के घर चले जाते थे, शादी वाले घर चले जाते थे। फिर वो क्या होता था कि 20 घरों से खाने आ गए, फिर वो गाते थे, हंसते थे, सैफ और मरूक गाया और दूसरे गीत गाए, ये किया वो किया। तो उसके बाद बीनियाँ पकड़ी, बुगदर उठाए, नाचे खेले। उसके बाद शाम को फिर वो वानिया की रोटी बंटती थी। एक घर का खाना मुझे मिल रहा है, मेरे घर का खाना उसको मिल रहा है, तो इसमें एक अखुवत भी होती थी, एक आपस में मेल मिलाप भी बढ़ता था। तो ये रवायतें अब कहाँ हैं? मानिया आपको तो याद भी नहीं है कि क्योंकि आपने देखा ही नहीं, वो तो खाना ही नहीं खाया मानिया का। मैंने खाना खाया हुआ वो मानिया का, कि अपने घर में पकाना और दूसरे घर में चला जाना, शादी वाले घर में। वहाँ 10 दिन ऐसे ही होता था, 11वें दिन फिर शादी वाला घर जो होता है वो खिलाता था खाना। तो ये है, वक्त चले गए, वो अब नहीं रहे हैं, क्या करना है। टेक्नोलॉजी ने हमारे रिश्ते ले लिए। नहीं, जदीदियत जो है ना वो हमेशा बदलती है। अब ज़िंदगी एक जगह कायम नहीं रहती। आप ये सोचें ना कि ज़िंदगी जहाँ पे आज है कल वहीं होंगे, नहीं होगा। जहाँ पे हम कल थे वहाँ आज नहीं है। आप जहाँ कल थे वहाँ आज हैं, नहीं है ना। जहाँ आज हैं वहाँ कल होंगे, आपको नहीं पता है क्या होगा। तो ये ज़िंदगी जो है ना, ये इंढोले की तरह है, ऊपर जाती है नीचे भी आती है, नीचे जाती है ऊपर भी आती है। चीज़ें वापस भी आती हैं, चीज़ें नई भी आती हैं। तो नई को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये नहीं हर नई चीज़ ख़राब भी नहीं है। हर नई चीज़ आपके लिए नई अफादियत लेकर आएगी, नई खुशियाँ लेकर आएगी, नए गम लेकर आएगी। आप उन नए गमों और खुशियों को कैसे जीना है वो आप तक है।